यस बेटा, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। ठीक है, ये टॉपिक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बट मैं इनका आपको एक रिवीजन करा रहा हूँ क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को नेटवर्क की प्रॉब्लम आई है, तो प्रॉब्लम की वजह से ही वो क्लियर नहीं हो पाया टॉपिक। ठीक है, तो मैं इसको वापस से आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो सबसे पहले इस पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पर हम बात करते हैं। ठीक है, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट क्या है? लाइट की पार्टिकल नेचर, लाइट की पार्टिकल नेचर कैसे पता चली, किस कॉन्सेप्ट से हमको लाइट की पार्टिकल नेचर पता चली? वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं स्टार्टिंग से आपको बोलता हूँ कि इस चैप्टर में दो साइंटिस्ट के ग्रुप के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा है। एक ग्रुप जो साइंटिस्ट का है जिसमें है मैक्सवेल है, हाइगन है, वो बोल रहे हैं कि लाइट की नेचर वेव है, और जो दूसरा ग्रुप है जिसमें आइंस्टीन है, टॉम्पटन है, वो बोल रहे हैं कि लाइट की नेचर पार्टिकल है। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक, ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इसका प्रीवियस जो चैप्टर था वेव ऑप्टिक्स, उससे तो ये प्रूव हो रहा है कि लाइट की जो नेचर है वेव है। और ये जो टॉपिक, ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मेनली हम डिस्कस कर रहे हैं, उससे ये प्रूव हो रहा है कि लाइट की नेचर पार्टिकल है। ठीक है, तो दोनों ही लाइट की नेचर प्रूव हो रही है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से लाइट की पार्टिकल नेचर प्रूव हो रही है, और जो इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये जो लाइट के फिनोमेना है, इनसे लाइट की वेव नेचर प्रूव हो रही है। ठीक है, इसका मतलब लाइट की एक्चुअल में नेचर क्या है? तो यहाँ पर डी ब्रोगली एक साइंटिस्ट आया, उसने बोला कि जो लाइट की नेचर है वो पार्टिकल भी है और लाइट की नेचर वेव भी है। इसका मतलब लाइट की नेचर डबल है, लाइट ड्यूल नेचर, डबल नेचर शो करता है। समटाइम्स लाइट बिहेव एज अ पार्टिकल एंड समटाइम लाइट बिहेव एज अ वेव। ठीक है, लाइट वेव और पार्टिकल दोनों की ही तरह बिहेव करता है। और डी ब्रोगली ने यहाँ पर एक और बात बोली है कि ये ड्यूल नेचर का ठेका ओनली लाइट ने ले रखा है। ठीक है, कुछ और पार्टिकल है जैसे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो गए, न्यूट्रॉन हो गए, अल्फा पार्टिकल है। दीज स्मॉल पार्टिकल्स ऑल्सो हैव द ड्यूल नेचर, इट मीन्स दे हैव बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर। इनकी दोनों पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी होती है। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कॉन्सेप्ट है, क्या स्टेटमेंट है डी ब्रोगली का? अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी पार्टिकल, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव। ठीक है, डी ब्रोगली ने क्या बोला, एक हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है जो उस पार्टिकल को हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल करके चलती है, जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। ठीक है, क्लियर हुआ? यहाँ पर डी ब्रोगली ने क्या बोला कि हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव भी होती है। इसका डी ब्रोगली का जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि जो पार्टिकल्स होते हैं ये भी डबल नेचर शो कर रहे हैं। डबल मतलब ये पार्टिकल तो है ही सही, और इनके साथ एक वेव भी जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये पार्टिकल और वेव दोनों नेचर शो कर रहे हैं, ये भी ड्यूल नेचर शो कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड उसने एक स्टेटमेंट बताया, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी पार्टिकल, ठीक है, विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी एस्पेक्ट। ठीक है, एंड दिस वेव इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव। हर मूविंग पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव, जो कि उस पार्टिकल को हर एस्पेक्ट पर कंट्रोल करके चलती है। वेव का नाम भी इसने अपने नाम पे दिया, डी ब्रोगली वेव। ठीक है, अब वेव पार्टिकल से रिलेटेड एक वेव है तो उसकी कुछ ना कुछ वेवलेंथ होगी, तो डी ब्रोगली ने उस वेव का नाम दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। ठीक है, जो डी ब्रोगली वेव है उसकी जो वेवलेंथ है उसको डी ब्रोगली ने नाम दिया डी ब्रोगली वेवलेंथ। और डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला इसने बताया लैम्डा इक्वल टू h/mv। ठीक है, यह मास इंटू वेलोसिटी होता है यहाँ पर, लीनियर मोमेंटम, तो लैम्डा इक्वल टू h/p। हियर लैम्डा इज द वेवलेंथ और डी ब्रोगली वेवलेंथ, h इज द प्लैंक कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ पार्टिकल, v इज द स्पीड ऑफ पार्टिकल, ठीक है, एंड p इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। क्लियर हुआ? अब ये डी ब्रोगली ने ये फॉर्मूला कहाँ से बताया, डी ब्रोगली के माइंड में ये फॉर्मूला कहाँ से आया, उसका प्रूफ हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। नाउ वी नो दैट फ्रॉम द आइंस्टीन मास एनर्जी इक्वेशन, आइंस्टीन ने एक मास और एनर्जी के बीच में एक रिलेशन बताया है कि हम मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द इक्वेशन E इक्वल टू mc²। ठीक है, तो E इज द एनर्जी, m इज द मास एंड c इज द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर हुआ? ऑल्सो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इज E इक्वल टू hμ। एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है E इक्वल टू hμ। यहाँ पर h प्लैंक कांस्टेंट है और म्यू यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होता है,
तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ हो जाएगा। इस फ्रीक्वेंसी की जगह स्पीड अपॉन वेवलेंथ रखा, ठीक है, इस फ्रीक्वेंसी की जगह स्पीड अपॉन वेवलेंथ रखा तो ई इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा आ गया, ठीक है। यहाँ पर स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड इंटू वेवलेंथ। बट फोटोन की अगर हम बात करें, फोटोन की अगर ये निकालें तो फोटोन की जो स्पीड होती है स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू स्पीड अपॉन वेवलेंथ सी अपॉन लेमडा, तो म्यू की जगह यहाँ पर सी अपॉन लेमडा रखा तो इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा आ गया। अब एनर्जी का एक फॉर्मूला इक्वल टू एम सी स्क्वायर है और एनर्जी का एक फॉर्मूला इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा है। दोनों ही फॉर्मूलों को हम इक्वल करते हैं, एम सी स्क्वायर इज इक्वल टू एस सी अपॉन लेमडा, सी से एक सी कट हो गया तो लेमडा इज इक्वल हो जाएगा एच अपॉन एम सी। लेमडा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल हो जाएगा एच अपॉन एम सी, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो एम मास है और सी स्पीड या वेलोसिटी है, ठीक है। बट ये स्पीड ये फोटोन के लिए, तो ये फॉर्मूला जो हमारा आया वो फोटोन के लिए आया डी ब्रोगली वेवलेंथ का, लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी, ठीक है। और मास इंटू स्पीड को हम लीनियर मोमेंटम भी बोल सकते हैं। सो फॉर फोटोन लेमडा इक्वल टू एच अपॉन पी। बट अगर हम पार्टिकल की बात करते हैं तो पार्टिकल के लिए जो स्पीड हम यूज़ करते हैं वो हम वी यूज़ करते हैं, ठीक है। पार्टिकल के लिए आप यहाँ पर सिंबल यूज़ करोगे वो वी यूज़ करोगे। सो फॉर पार्टिकल लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम सी की जगह हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वी, वेयर वी इज़ लेस देन सी। v इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल एंड c इज़ द स्पीड ऑफ फोटोन, ठीक है। फोटोन हमारा स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, बट पार्टिकल की स्पीड जो है लाइट की स्पीड से कम होती है। किसी भी पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड से कम ही होती है, तो v लेस देन c, ठीक है। तो ये जो बेसिक बात आपको ध्यान में रखना है, फोटोन के लिए सॉरी पार्टिकल के लिए तो लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी हम यूज़ करेंगे या एच अपॉन पी, बट फोटोन के लिए लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम वी की जगह हम यहाँ पर एम सी यूज़ करते हैं, ठीक है। नाउ we will discuss some important point related to this concept. We know that lambda equal to h upon mv या h upon p, ठीक है। अब पार्टिकल अगर रेस्ट में है तो v इक्वल टू जीरो, v इक्वल टू जीरो इक्वल टू लेमडा इक्वल टू एच अपॉन जीरो, तो लेमडा इक्वल टू इन्फिनिटी इनडिफाइन हो जाएगा। इसका मतलब जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है वो ओनली मूविंग पार्टिकल के लिए ही डिफाइन किया गया है। अभी हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट भी बोला गया है कि अ वेव इज अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली। अगर मैं स्टेटमेंट वापस रिपीट करता हूँ डी ब्रोगली का, तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली अ वेव इज एसोसिएटेड विथ एवरी मूविंग पार्टिकल विच कंट्रोल्स द पार्टिकल इन एवरी एस्पेक्ट, दैट इज कॉल्ड डी ब्रोगली वेव, ठीक है। तो मूविंग पार्टिकल के लिए ही हम डी ब्रोगली वेवलेंथ डिफाइन कर रहे हैं, या डी ब्रोगली वेव हम मूविंग पार्टिकल के लिए डिफाइन कर रहे हैं, रेस्ट पार्टिकल के लिए हम इसको डिफाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इनडिफाइन हो जाएगा यहाँ पर, लेमडा इक्वल टू इनडिफाइन हो जाएगा, रेस्ट पार्टिकल के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट लेमडा इक्वल टू एच अपॉन एम बी, लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। इसका मतलब स्पीड ज़्यादा होगी तो डी ब्रोगली वेवलेंथ हमारा कम होगा, ठीक है। स्पीड ज़्यादा होगी पार्टिकल की तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगा। और यहाँ पर लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास भी है, ठीक है। अगर स्पीड कांस्टेंट है यहाँ पर, अगर स्पीड कांस्टेंट है तो लेमडा इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो मास ज़्यादा होगा तो डी ब्रोगली वेवलेंथ कम होगी, ठीक है, क्लियर हुआ। फॉर एग्जांपल सेम स्पीड पर है, एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन है, दोनों की स्पीड सेम है, तो किसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, डी ब्रोगली वेवलेंथ किसकी ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोटॉन से ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो होता है कम होता है और जिसका मास कम होगा उसकी डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन का मास से कम है और जिसका मास कम है उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ ज़्यादा होगा, ठीक है। डी ब्रोगली वेवलेंथ एक मैटर वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर नहीं, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती, मैटर वेव है। इसका मतलब इसको ट्रेवल करने के लिए हमको मीडियम की नीड होती है। डी ब्रोगली वेव मैटर वेव है, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला अभी, जो डी ब्रोगली ने बोला ना कि एक हर पार्टिकल से, हर मैटर से एसोसिएटेड एक वेव होती है जिसको हम बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। तो इसका नाम डी ब्रोगली वेव या मैटर वेव भी हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ये पार्टिकल से एसोसिएटेड है, मैटर से एसोसिएटेड है, इसलिए इसको मैटर वेव भी नाम दिया गया है। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ एक मैटर वेव है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती। तीन टाइप की वेव होती है बेसिकली, एक तो मैकेनिकल वेव, एक नॉन मैकेनिकल वेव और थर्ड टाइप की जो वेव होती है वो मैटर वेव होती है, ठीक है। तो मैटर वेव हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होती है, क्लियर हुआ। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कि यहाँ पर डी ब्रोगली ने बोला कि हर पार्टिकल से एसोसिएटेड एक वेव होती है, इलेक्ट्रॉन की भी एक वेव होती है, प्रोटॉन की वेव होती है, तो कितनी होती है, ठीक है। अगर हम निकाल के बताएं, प्रूव करके बताएं, डी ब्रोगली से लोगों ने बोला कि भाई प्रूव करके बताओ कि इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ कितनी होती है। तो डी ब्रोगली ने
इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल के बताएं तो वी नो दैट द फॉर्मूला ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ इज इक्वल टू लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv या h अपॉन p, एंड वी नो ऑल्सो दैट काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है. अगर हम मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें तो m इंटू एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा, या m इंटू वी का होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2m. m इंटू वी होता है p, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m. m इंटू वी होता है p, तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा p स्क्वायर अपॉन 2m. तो p स्क्वायर इज इक्वल टू 2mk एंड p इक्वल टू √2mk. ठीक है, p की जो वैल्यू आएगी यहाँ पर √2mk आ जाएगी. जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज इक्वल टू √2mk. तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p की जगह h अपॉन √2mk भी यहाँ पर हो गया. ठीक है, क्लियर हुआ. अब हमको पता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन इक्वल टू QV. ठीक है, अगर हम किसी पार्टिकल को रेस्ट से मोशन में लाते हैं तो जो हम वर्क डन करते हैं वो वर्क डन उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. किसी भी कोई भी पार्टिकल अभी रेस्ट में उसको हम फोर्स लगा के मोशन में लाएंगे तो मोशन में लाने में जो हम वर्क कर रहे हैं वो वर्क उसकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को भी अगर हम एक्सेलरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की भी स्पीड बढ़ाते हैं वी पोटेंशियल लगा के, तो वर्क डन इज इक्वल टू होगा काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी जो है QV. तो वर्क डन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू QV. तो यहाँ पर इसकी जगह हमने QV रखा, तो लैम्डा का एक और फॉर्मूला आया हमारा h अपॉन √2m QV. V यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी था. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमारे पास फॉर्मूला देखें तो लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ के फॉर्मूले बहुत सारे हैं. लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, यहाँ पर V स्पीड है, या m इंटू वी को लिख सकते हैं p लीनियर मोमेंटम है, या p की जगह √2m लिख सकते हैं. तो लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m वेयर k इज द काइनेटिक एनर्जी. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV. लैम्डा इक्वल टू h अपॉन √2m QV. ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है. ठीक है, क्लियर हुआ. ठीक है, तो ये डी ब्रोगली वेवलेंथ के बहुत सारे फॉर्मूला आ गए, बट हमको डी ब्रोगली वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की चाहिए. तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज E होता है, एंड E इज इक्वल टू हमको भी पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. तो यहाँ पर Q की जगह इलेक्ट्रॉन के लिए हम यहाँ पर E रख देंगे. ठीक है, अब यहाँ पर H कांस्टेंट है 6.6 इंटू 10⁻34, 2 कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है 9.1 इंटू 10⁻31, E कांस्टेंट है 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू V. इन सभी को सोल्व करेंगे तो आएगा लैम्डा इक्वल टू 12.27 अपॉन √V एंगस्ट्रॉम. वी नो दैट वेयर 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर. ठीक है,